हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड होगा, जो आप सभी को आगे के जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनमें बहुत हेल्पफुल होगा, आपका बेस मजबूत करेगा। इसके लिए आप नियमित आप लोगों को सभी वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ये वो बच्चे जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी इंग्लिश काफी वीक है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा ही। साथ में वो बच्चे जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या और भी कई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक के माध्यम से हम आज उन चीजों का डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो, या पता हो तो पूरी तरह से उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो ये वो टॉपिक्स है जिनको आज हम लोग क्लियर करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिखे हुए हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, स्कूल लेवल पर जो ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो कंसेप्चुअल ग्रामर हुआ करती थी। यहां जो आप पढ़ेंगे वो एक प्रकार से फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे। आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इसके सामने लिखे हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है और बार बार आप लोगों को आगे काम भी आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहां लिखा है वो है अल्फाबेट। काफी बार जब ऑफलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स देयर आर इन इंग्लिश, तो बच्चों का जो आंसर होता है, मैक्सिमम जो बच्चों का आंसर होता है वो होता है 26। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज यहां पर क्लियर करनी है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो अभी हम आगे देखेंगे। बाद में सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है, या फिर एक वर्ड एक सेंटेंस क्रिएट करता है, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बना सकता है। व्हाट इज पैनग्राम, पैनग्राम क्या होता है, और क्या इज वाई अ वॉवल, कि वाई जो है वो एक वॉवल होता है या एक कॉन्सोनेंट होता है। तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि भाई वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ये वॉवल नहीं होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जब आप लोग इसको पढ़ते हैं, कई जगह ये एक वॉवल के रूप में भी यूज होता है। तो कब यूज होता है ये अभी हम डिस्कशन करेंगे। इनको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो ये है, अक्सर ये प्रश्न एक सामने आता है कि हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश बच्चे बता देंगे कि सर इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, दैट्स क्लियर। लेकिन सब्जेक्ट होने से पहले इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और जो भाषा है उस भाषा के दो रूप हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। अगर हम ठीक से अगर देखते हैं तो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक तो होती है स्पोकन, एक तो हम पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश, और एक पढ़ते हैं हम लोग रिटन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। आप लोगों को जो यहां पर तैयारी करनी है, जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको स्पोकन पर फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना है रिटन इंग्लिश। अब देखिए, रिटन इंग्लिश पढ़ने के लिए काफी स्टेप्स आपको पार करने पड़ते हैं। आपको फंक्शनल ग्रामर पढ़नी पड़ती है, फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश को सीखने के साथ साथ केवल एक एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है, एक वातावरण की जरूरत पड़ती है।
स्पोकन और रिटन इंग्लिश मिलकर बनाती है टारगेट लैंग्वेज। अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो है रिटन इंग्लिश, और रिटन इंग्लिश पढ़ने के लिए इन सभी चीजों का आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्फाबेट एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स देयर आर इन इंग्लिश। तो देखिए यहां आपके सामने ए से लेकर जेड तक कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ये जो 26 अल्फाबेट है वो 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं, ये 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। और ये 26 लेटर्स मिलकर एक अल्फाबेट बनाते हैं। तो जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में वो होता है एक। इंग्लिश में नहीं, जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में जो अल्फाबेट होते हैं वर्णमाला होती है। ये जो ए से लेकर जेड है इनको हम हिंदी में वर्ण भी बोलते हैं, तो ये वर्णमाला कहलाती है। अक्षर भी बोलते हैं, इनको अक्षरमाला भी कह सकते हैं। ये जो 26 लेटर्स हैं, ये दीज 26 लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन अल्फाबेट। इंग्लिश में ये 26 अक्षर मिलकर एक अल्फाबेट बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं, इंग्लिश में केवल एक अल्फाबेट होता है, ठीक है, जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो अल्फाबेट हो गया एक। फिर बात आती है कि क्या एक लेटर एक वर्ड बनाता है, एक वर्ड एक सेंटेंस बना सकता है, या फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं, तो वो चीज हम देखते हैं। उससे पहले हम एक बार अल्फाबेट को वापस देखिए। देखिए ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स है, आप लोग जानते हो इन 26 लेटर्स में से ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वॉल्स होते हैं। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, और इन 5 के अलावा रेस्ट 21 बचे हुए जितने भी 21 है वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवेल हो गया आपके 5 स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो गया आपके 21, ठीक है। ये आपके 26 लेटर्स है, इनसे मिलकर एक अल्फाबेट क्रिएट होता है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको समझने के लिए यहां मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम हल्का सा बनाया हुआ है, इसको आप देखिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है लेटर्स, अक्षर या वर्ण। लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड से हम पहुंचते हैं सेंटेंसेस पर, एंड सेंटेंसेस से हम लास्ट में पहुंचते हैं एक पैराग्राफ पर, जिसको अनुच्छेद कहा जाता है हिंदी में। देखिए यहां हमने एक सेंटेंस लिखा कि रोहन इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, कि रोहन एक अच्छा लड़का है और वह हमेशा इन नीड आवश्यकता पड़ने पर, मजबूरी में मेरी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस एक जो पैरा दिया हुआ है इसमें से अगर हमको लेटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, वर्ड्स छांटने के लिए कहा जाए, या सेंटेंस छांटने के लिए कहा जाए, तो आप जब इनको काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे जब हम इनको काउंट करते हैं, तो इसमें टोटल 55 लेटर्स निकलते हैं। आप अगर वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तो जब आप इन टोटल को 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हैं, तो ये टोटल 15 वर्ड्स आपके सामने आते हैं। सेंटेंस की बात करें हम, तो एक सेंटेंस बनता है रोहन इज अ गुड बॉय, फिर सेकंड सेंटेंस बनता है ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, और थर्ड बनता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो सेंटेंस कितने क्रिएट हुए इसमें, 3। एंड ये
तीनों सेंटेंस मिलकर एक आपका पैराग्राफ बनाते हैं। हो सकता है ये चीजें आपको आती है, लेकिन बेसिक सीन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार छोटी चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब देखिए, बात ये थी कि क्या एक लेटर एक वर्ड बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। हमने यहां लिखा है ए, तो ए दैट इज वर्ड, ये शब्द है। इंग्लिश में हम आई आई यूज करते हैं, आई ये एक शब्द है। तो ये एक लेटर का एक शब्द यहां पर बनता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है। हम एक वर्ड से भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। बात आती है कि क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। काफी सारे जो सेंटेंस से तो पैराग्राफ बनता ही बनता है, लेकिन एक सेंटेंस का भी एक पूरा पैराग्राफ बन सकता है। हम एक एग्जांपल ले छोटा सा। ये एक एग्जांपल हमने लिखा है कि देहरादून had a variety of birds and there was a regular jumble of singing and lively chatting and twittering and high above it all came the call's plaintive call। ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बना रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस एक एक पैराग्राफ बना रहा है। ठीक है, देहरादून हैड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कि देहरादून में अनेक प्रकार के पक्षी थे। एंड देयर वाज अ रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग, और वहां पर नियमित रूप से पक्षियों के चैटिंग एंड ट्वीटरिंग, चहचहाने की आवाजें, गाने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। एंड हाई अबव इट, और इससे भी ज्यादा केम द कॉल्स प्लेंटिव कॉल, कि जो कॉल्स है, कोयल कोयल है, उस कोयल के प्लेंटिव, एक दर्दनाक एक विलाप करने की भी आवाज वहां सुनाई देती थी। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि एक सेंटेंस का भी एक पैराग्राफ हो सकता है, इससे बड़ा सेंटेंस भी इंग्लिश में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेट एक लेटर से एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है और एक सेंटेंस एक पैराग्राफ बना सकता है। अब देखिए, ये चीजें हो सकता है आप लोगों ने पहले देखी हो। अब जो नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आपको आगे काफी काम आएगा, वो है पैनग्राम। कि व्हाट इज पैनग्राम? पैनग्राम क्या होता है, इसको आपको ठीक से देखना है। ये पैनग्राम की एक डेफिनेशन है। देखिए, a sentence containing all the letters of the alphabet is known as a pangram। कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक वर्णमाला के, एक अल्फाबेट के सभी अक्षर उसमें आते हो, वो पैनग्राम कहलाता है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ए से लेकर जेड तक इंग्लिश की 26 जो लेटर्स है वर्णमाला के, वो एक सेंटेंस में आते हो, वो आपका पैनग्राम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस लिखा हमने, ये इंग्लिश का काफी एक बहुत फेमस एक सेंटेंस है, ज्यादातर यूज किए जाने वाला सेंटेंस है पैनग्राम के लिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें अगर आप इनको देखना चाहें तो इसमें कंप्लीट 26 लेटर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे हम देखें, ए, बी, सी, डी,
ई, एफ, जी, एच, मोस्टली जितने भी आप देखेंगे कंप्लीट 26 लेटर्स इसके अंदर दिए हुए होंगे। एक और एग्जांपल हम ले, द फाइन। द फाइव बॉक्सिंग विजार्ड्स जंप क्विकली। ये भी सेंटेंस पेनग्राम का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। इसमें भी कंप्लीट 26 लेटर्स दिए हुए हैं, आप ठीक से एक बार देखना। एग्जांपल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे ए, बी, सी, डी, कंप्लीट 26 लेटर्स होंगे। इनके अलावा गूगल पर और भी बहुत से पेंग्राम के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप वहां से देखिए। तो पेंग्राम होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स एक साथ यूज होते हो, वो इंग्लिश में पेंग्राम कहलाता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है कि इज वाई अ वॉवल, कि क्या वाई को वॉवल की तरह काम में लिया जाता है या वो कॉन्सोनेंट होता है। तो देखिए, वाई जो है, वाई एक कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सुनिएगा गौर से, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वाई वॉवल का साउंड देता है, वॉवल की तरह एक्ट करता है, वॉवल नहीं होता है। वाई वॉवल स्वर नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स में ये स्वर की ध्वनि निकालता है और स्वर की तरह वहां पर वो एक्ट करता है, कार्य करता है। जैसे हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया वाई से ईयर। ये एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन मोस्टली जो अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत करते हैं, वो बोलते हैं ईयर, ईयर। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होता है, ईयर मतलब कान। तो ये ईयर नहीं होता है, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ईयर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, ये ईयर होता है, ये ई का साउंड निकालता है। तो यहां पर जो वाई है वो ईयर, ये का साउंड निकाल रहा है, तो दैट इज कॉन्सोनेंट। लेकिन कभी कभी जो वाई है उस वाई से ई और ई, ई और ई दो साउंड निकलते हैं, छोटा वाला ई, बड़ा वाला ई। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा बाइसिकल, बाइसिकल, यहां पर जो वाई है वो साउंड दे रहा है ई का। हमने लिखा मिस्टिक, मिस्टिक रहस्यमयी, मिस्टिक में वाई साउंड दे रहा है ई का, छोटे वाले ई का। हमने लिखा बेबी, बेबी में वाई साउंड दे रहा है ई, बड़ा वाला। हमने लिखा एवरी, एवरी में वाई साउंड दे रहा है ई का। तो यहां पर ये जो वाई है वो एक वॉवल की तरह एक्ट कर रहे हैं और वॉवल का साउंड दे रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन एक छोटा सा क्रिएट होता है जिसे आपको क्लियर करना है। तो ध्यान रखिएगा, वाई एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर वो एक वॉवल की तरह एक्ट करता है, वॉवल साउंड देता है। तो ये आपका टॉपिक था। तो आज क्या सीखा हमने, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, एक 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर से एक अल्फाबेट बनता है। लेटर वर्ड बनाता है, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस का भी एक पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ क्या है, पढ़ा आपने कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फाबेट के कंप्लीट 26 लेटर्स आते हो एक साथ, वो पैराग्राफ कहलाता है। और लास्ट में आपने देखा वाई, वाई एक कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल नहीं है, और किस तरह से वॉवल की तरह एक्ट करता है वो आपने अभी पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आगे के कोई भी वीडियोस आपके लिए मिस ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।